रामचरण यादव दग्गल भैया ये पांडेपुर से पुरस्कार प्रदान कैलने हैं 100 रुपया भैया के प्रदान कहना हो कैसे तो चलाक हमारा पैरा के माल दबोले हूँ मंजीत यादव बचवा के द्वारा ये पुरस्कार मिला स्नेह मिला दीर्घायु हो माई के कृपा बनल रहे सब भैया के प्रणाम। लेकिन जरा लेखनी पर गौर करेंगे कैसे हम करते नमन थोड़ा हारन का आवाज कम करके थोड़ा सा और एक मॉनिटर के बढ़ा ला हारन का सिटी है ये हारन का आवाज थोड़ा सा कम करो कोई बात नहीं सेट कर लिया हम करते नमन जिनका छू कर चरण जो दहनया दफन भवतन के लिए भारती आरती गर्व से वारती त्याग अपना चमन जो वतन के लिए कहानी उस समय की है जब हिंदुस्तान के आसमान में एक आदरणीय हमारे फौजी रंजीत भैया 200 रुपए का पुरस्कार प्रदान किए हैं इस देशभक्ति के भाव पर। रंजीत बाबू के बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद धन्यवाद और जय हिंद। रामभद्र यादव लाल बहादुर विधानसभा सचिव सपा रामभद्र यादव लाल बहादुर यादव विधानसभा सचिव मझवा से लाल बहादुर यादव थोड़ी सा पर्ची पर कुछ पर लिखी दल करिए आप लोग हमके सुविधा हो जाएगी। बहुत बहुत प्रणाम सब भैया के प्रणाम हो बड़ा सुंदर भाव हो बहुत भी आप लोग सुने होंगे जरा सा 10-15 मिनट ध्यान दीजिएगा। रसगुल्ला वाले राम विजय आधा नाम हमार भी हो रसगुल्ला वाले मशहूर का हो ले नहीं ला थोड़ा टेस्ट कैल गल हो बनारस में विराह होले तो दुकानदार अपन अपन मिठाई लिया के दिलन भैया टेस्ट करा रसगुल्ला इससे भैया का बहुत बढ़िया शुद्धता की 100% गारंटी हम जानत ना है लेकिन हम ये विश्वास हो कि बढ़िया हुई ये भैया तो वह दिन थोड़ा ये बंद हो गया इसको चालू कर दो पीछे वाला वह दिन हिंदुस्तान के आसमान में एक विमान उड़ रहा था अजनबी विमान वह लड़ाकू विमान था फौजी साथी हैं हमारा इत्मीनान से भाव को सुनिएगा बहुत रिसर्च किया है मैंने आप पर और फौज पर। एक विमान उड़ रहा है और देरी
इतने में एयरफोर्स के नौजवानों ने मोर्चा संभाला, इंडियन आर्मी के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है, हमारी नेवी के जवान भी अलर्ट हैं, लेकिन ये मामला एयरफोर्स का है। बुलाया गया एक बिग कमांडर को और दे दिया गया एक विमान कि ये जो विमान उड़ रहा है या तो इसे जबरदस्ती घेर करके लैंडिंग करवा दो, लैंडिंग अर्थात मतलब या तो इसको उतरवा लो और नहीं उतरता है तो मार दो, ऊपर खत्म हो जाए। ये फैसला हुआ एयरफोर्स का। और उसको मारने के लिए, पकड़ने के लिए चला कौन? नाम आपने सुना होगा अभिनंदन का। अभिनंदन वर्धमान भी कमांडर बैठ करके अपने विमान पर और उस विमान का पीछा कर लिया। इतनी फायर, इतना फायर, इतना फायर, भाग करके वह विमान वाला करके अपना विमान भगाया और सीधा लाहौर की तरफ बढ़ा। लाहौर के आसमान में हमारा बिग कमांडर वाह 12 हिंदुस्तानी जिगरा लाहौर के आसमान में मारा। वह जहाज, वह विमान धू धू करके जलते हुए नीचे गिरा। घुमा के जब इंडिया को चलल लगला अभिनंदन, उसी समय 4 विमान वाले पीछा करते हैं। 4 विमान वाले पीछा करते हैं और फायरिंग शुरू कर दिए। मार दिए, फ्यूल टैंक में आग लग गई। फ्यूल टैंक अर्थात तेल की टंकी में आग लगी और विमान जब जलने लगा तो अभिनंदन फैसला किया कि अगर मैं विमान में रहा तो मारा जाऊंगा और कुछ देश के लिए नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे विमान से कूदना होगा। छोड़ दिया अपना विमान और पैराशूट के द्वारा धीरे 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 धरती पे आ गया। लेकिन आए बिरहा सुनने वाले साथियों, अफसोस जिस धरती पर अभिनंदन गिरा वह धरती हमारी नहीं थी, वह धरती दुश्मनों की थी, हमारी धरती नहीं थी। कव्वाली का तर्ज लगल जब नया नया शुरू कैले। कैसे मास्टर? शायर कहता है क्या? अरे होठों के होठों पे तेरे प्यार का, के होठों पे तेरे प्यार का इजहार हो ना हो। हले वतन पर जो मरे, हले वतन पर जो मरे दीदार होता।
आशीर्वाद स्वरूप पुरस्कार प्रदान किया गया। परम आदरणीय आप श्री छेदी यादव दादा के द्वारा बड़ा स्नेह बड़ा प्यार रहला आपके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया। बहुत बहुत चरणों में प्रणाम। आदरणीय हमारे बड़का भैया श्री बलवंत यादव जी 200 रुपयों का पुरस्कार दिए हैं। प्रणाम भैया के सब भैया की प्रणाम हो। कहानी की शुरुआती 4 लाइन को सुनिएगा, प्यारे लाल कभी झलकेगी। एक फौजी के लिए सैनिक क्या है? हम तो आराम से सोते हैं, लेकिन आपको बताने का प्रयास किया गया है क्या है सैनिक। अपमान मत करना कभी सैनिक का, इसलिए सैनिक शान से सैनिक शान से सीमा पर लाइट होते हैं। मौत को सिरहाने तकिया बना के सोते, पैर के नीचे डर बारूदों के अंबारों का, पैर के नीचे डर बारूदों के अंबारों का, सर के ऊपर या समा से बम बौछारों का, सामने से सीने में गोली का प्रवेश कर, पीठ के पीछे से सर कटने का भय पेश कर, पाक में अभिनंदन मूछों पर ताव फेर हंसा, गिरों के झुंडों में हिंद का दिलेर फंसा। इधर बादल से श्याम नारायण यादव खोल उठा, इधर बादल से श्याम नारायण यादव खोल उठा, खोल उठा। अभिनंदन वर्धमान जब अपने पैराशूट से गिरा तो बिरहा सुनने वाले साथियों वह पाकिस्तान के सरजमीन पर गिर पड़ा। आप लोगों ने लाइव टेलीकास्ट देखा होगा, वहां के रहवासी वहां के नागरिक ईंटा पत्थर चला रहे थे, अपनी पिस्टल निकाल करके शार कर लिया था बचने के लिए, लेकिन इतने मौके पर पाकिस्तानी आर्मी आती है, पकड़ करके आर्मी हेडक्वार्टर लेके चली गई। अभिनंदन वर्धमान को बैठा करके पूछा गया 3 सवाल, जो तीनों सवाल मन को एक बार झकझोर देता है। पहला सवाल था कि भारत में तुम कहां के रहने वाले हो? मुस्कुराते हुए अभिनंदन वर्धमान ने कहा कि नहीं बता सकता। ये हिम्मत देखिए, कहां के रहने वाले हो भारत में, कहा नहीं बता सकता। सॉरी, कहा कौन सा विमान तुम उड़ा रहे थे, कहा कि जाकर के मलबा देख के पता कर लो, नहीं बता सकता। तीसरा प्रश्न बड़ा पेचीदा, साहब बड़ा वाला साहब पूछा कि क्या इंडिया जाओगे, भारत जाना चाहोगे? लंबी सांस लिया, अपने मूंछों पर हाथ फेरते हुए अभिनंदन वर्धमान कहा कि साहब 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवान पाकिस्तान की जमीन को इतना गर्म कर देंगे कि घबरा करके 24 घंटे 48 घंटे के अंदर मुझे बॉर्डर पे आप खुद छोड़ के आओगे, ये मेरा वादा है। घबरा गया पाकिस्तान का हेड चीफ का, बाप रे बाप, कितना जज्बा है हिंदुस्तानियों के कलेजे में। लेकिन इधर बॉर्डर से श्याम नारायण यादव खोल उठा। कौन है श्याम नारायण यादव? हमारे जनपद शहीदी धरती जनपद गाजीपुर में एक थाना पड़ता है बिरनो, मऊ वाली रोड पर, और बिरनो थाना के बगल में दाहिने तरफ 3 किलोमीटर के दूरी पर कोहतरी चट्टी एक बाजार छोटी सी है, और उस बाजार से 1 किलोमीटर के दूरी पर हसनपुरा गांव का रहने वाला, हम लोग उससे मिलने जुलने वाला, बिरहा का बड़ा प्रेमी रहलन श्याम नारायण पहलवान। 6 जवानों को लेकर के बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहा है। अब छवल लड़का कवन हुआ, जल्दी जल्दी के जब लड़कवा भर्ती रहला तब पुलिसिया भाषा में उनके कह जला रंगरूट।
रंगरूट लड़का रहलन, कोनो 6 महीना का भर्ती, कोनो 7 महीना का भर्ती, कोनो 1 साल का भर्ती। 6 बच्चों को लेकर के और सेक्टर हंदवाड़ा के बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर खड़ा होकर के और पाकिस्तान को आंख दिखा रहा है श्याम नारायण पहलवान। अब तो ड्यूटी भी पूरी कर लिया है, 21 साल में रिटायर्ड आ जाएगी। बच्चों को रोक रोक करके चला रहा है। कुछ लोग जन्मजात ईमानदारी कुछ लोगों के खून में होती है और कुछ बेईमान पैदा हो। उनके 24 घंटा 3 में 13 लकड़ी फंसावे को चिंता लगल रही कि कहाँ फंसा दे, कि कर हंस जाए, कि करे में फंस जाए, और दूसरे के तकलीफ में देख के बड़ा मुस्कियात